होने वाला एक तगड़े लेजेंड का रिटर्न। सेथ रॉलिंस ने किया हिल टर्न टीज और जाने की क्या कुछ हुआ है कोडी के साथ मंडे नाइट रॉ के बाद। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव, आप देख रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई हिंदी गॉसिप्स। WHG। गाइस, आज की मंडे नाइट रॉ आप लोगों ने देखी होगी। अगर दोस्तों आपने मंडे नाइट रॉ को नहीं देखा है और आप जानना चाहते हैं रॉ में क्या हुआ, तो आप मेरी सुबह वाली वीडियो को देख सकते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम बात करेंगे रॉ के आफ्टरमाथ की, यानी कि दोस्तों रॉ के बाद क्या हुआ है, और दोस्तों साथ ही साथ खबरें भी डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को दोस्तों एंड तक जो देखेगा। सबसे पहली अपडेट जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों हमारे बेस्ट इन द वर्ल्ड यानी कि सीएम पंक के इंटरव्यू से। तो जिस समय दोस्तों रॉ आ रही थी उसी टाइम सीएम पंक जो थे वो ट्रेंड कर रहे थे। रीजन बस ये था कि देर शाम दोस्तों उनका इंटरव्यू आया हल्द्वानी के साथ और उसके अंदर दोस्तों उन्होंने बहुत सारी चीजें रिवील्ड की। यहां दोस्तों सबसे पहली थिंग जो कि दोस्तों पंक ने रिवील्ड की वो ये कि वो मेन इवेंट करने वाले थे रॉलिंस के साथ एट रेसलमेनिया नाइट 1 पर, जो कि दोस्तों कैंसिल तब हो जाता है जब उनके आर्म पर इंजरी आ जाती है। यहां दोस्तों उन्होंने विंस मैकमैन के बारे में भी कहा। वो बोले कि विंस मैकमैन से सिर्फ मैं एक बारी मिला जब मेरा रिटर्न हुआ और हम गले लगे। ट्रिपल एच के बारे में कहते हैं कि ट्रिपल एच ने उन्हें वीडियो कॉल किया था, जिसके बाद उनके बीच में दोस्तों संबंध काफी अच्छे रहे। इवन इसके अंदर सरप्राइजिंग थिंग क्या थी वो बता दें कि सर्वाइवर सीरीज से ठीक 1 घंटे पहले ही उन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यूई वालों के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया। तो सच्ची में दोस्तों जो कहते हैं ना सरप्राइज एंट्रेंस हुआ था उस समय, तो वो सीएम पंक का ही हुआ था और इसीलिए सुपरस्टार्स के ऐसे ऐसे रिएक्शंस आए। इस बात लगी है सीएम पंक की। तो सीएम पंक के दौरान दोस्तों एक और बंदा ट्रेंड में था, वो थे अपने ब्रे वाइट। ब्रे वाइट की दोस्तों डेथ हो रखी थी और उसकी वजह से लोग काफी इमोशनल थे। यहां दोस्तों ब्रे वाइट पर अपडेट आ चुकी है, उनकी स्टोरी दोस्तों कंटिन्यू रहने वाली है। दरअसल दोस्तों कल शाम ब्रे वाइट की बायोग्राफी लॉन्च हुई और आज रॉ के अंदर भी दोस्तों उसे मेंशन किया गया है। यहां दोस्तों ब्रे वाइट के बारे में बोलूं तो ब्रे वाइट पर डब्ल्यू वाले ये अपडेट दे रहे हैं कि स्टोरी कंटिन्यू रहने वाली है। दरअसल दोस्तों इस सो कॉल डॉक्यूमेंट्री के अंदर हमें क्या चीज देखने को मिलती है, एंड जैसे में लैंटर्न दिखाई देता है बिल्कुल ऐसा जैसे कि यहाँ है, और गाइज वो चमकता है, यानी कि दोस्तों लाइट जलती है, बाती जलती है और पीछे दिखाई देता है अंकल हाउडी। तो डब्ल्यू वाले दोस्तों एक साइन हम लोगों को दे रहे हैं कि स्टोरी अभी फिनिश नहीं हुई है ब्रे वाइट की। उनका भाई जिंदा है और जो कि दोस्तों आप जानते हैं बो डालस है, वो अंकल हाउडी है और वो जल्द आएगा। बत्ती जली है, मतलब जल्द दोस्तों हम लोगों को फिर से ब्रे वाइट सागा कंटिन्यू होते हुए नजर आने वाली है। अब गाइस बात कर लेते हैं उस सिनारियो की जो कि गाइस हाल फिलहाल में हुआ है। वो है गाइस एक मेगा लीक। ये लीक करने वाला दोस्तों डब्ल्यूडब्ल्यूई का सुपरस्टार यानी कि अल्बा फायर है। अल्बा फायर से दोस्तों एक बड़ी गलती होगी और अब फैंस ये चीज भी कह रहे हैं अल्बा फायर को फायर किया जा सकता है। तो क्या गलती हुई उनसे दोस्तों, पोस्टर गलती से लीक हो गया। ये जो पोस्टर है दोस्तों क्लैश ऑफ द कासल का है, जिसमें हमें लोकेशन का भी पता चल रहा है और डेट का भी पता चल रहा है। दरअसल दोस्तों इस साल क्लैश ऑफ द कासल 100% होने वाला है। और गाइज इसकी लोकेशन क्या रहेगी? इसकी लोकेशन रहेगी दोस्तों स्कॉटलैंड की, जहां के दोस्तों ड्रू मैकिंटायर है, ओरिजिनली स्कॉटलैंड के सुपरस्टार है और 15 जून सैटरडे को हम लोगों को देखने को मिलेगा। तो गाइज लोकेशन भी पता चल गई है और इसके साथ साथ हमें डेट भी पता चल चुकी है इस इंटरनेशनल पीपीवी की। और खास चीज क्या है कि इसके अंदर दोस्तों कोडी रोड्स को आगे फीचर किया जा रहा है। तो जो वो थिंग लग रही थी कि कोडी रोड्स चैंपियन नहीं बनेंगे, अब इससे सब कुछ उल्टा फुल्टा हो चुका है। यहाँ रोमन रेंस को भी रखा जा सकता था, लेकिन उनकी जगह दोस्तों यहाँ फीचर किया जा रहा है कोडी एंड ड्रू को, जो कि अपने आप में काफी ह्यूज साइन है कि कुछ भी हो सकता है। यहाँ दोस्तों क्लैश ऑफ द कासल जो है वो हो चुका है कंफर्म्ड और बहुत ज्यादा मजा आने वाला दोस्तों इस जून में। तो इससे अगली न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी है वो जुड़ी है दोस्तों जे उसो से। तो बहुत सारे फैंस दोस्तों ट्वीट कर रहे हैं कि आज जे ने बहुत ज्यादा फेक किया है। जे उसो दोस्तों आज रॉक से 1-2 चपेट में ही निपट गए। ऐसे में दोस्तों फैंस क्या चीज कह रहे हैं कि शायद से जे उसो जानबूझकर ऐसा किए हैं, और गाइस कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लग रहा है। दरअसल कल रात रोमन रेंस की भी जो बायोग्राफी थी वो लॉन्च हुई, उसके अंदर दोस्तों जे उसो क्या कहते हुए नजर आते हैं कि जब भी मुझे बड़े भाई की जरूरत पड़ी रोमन रेंस साथ में था, रोमन रेंस का मैं कर्जदान हूं। और कहीं ना कहीं वो शाउट आउट देते हुए नजर आए ट्राइबल चीफ को। इवन आज भी दोस्तों अगर आप रॉक को ध्यान से देखेंगे वहां इतना ज्यादा जे की पिटाई नहीं हुई थी। रॉक के दोस्तों 1-2 शॉट से ही जे दोस्तों मूर्छित हो गए और उसके बाद उन्होंने कोशिश भी नहीं की कि वो रिंग में जाकर मदद करे कोडी और सेथ की। इवन दो इस सेगमेंट के बीच में एक बड़ा गैप था जहां दोस्तों अंदर जाकर दोस्तों रॉक पीटते हैं और उसके बाद दोस्तों रोमन रेंस आते हैं। तो कहीं ना कहीं जे फैंस कह रहे हैं कि मिले हुए हैं ब्लड लाइन के साथ और अपने रंग वो दिखाएंगे। वेल रंग दोस्तों किसके देखने को मिलेंगे? तो गाइस गोल्डस्ट के चांसेस और ज्यादा बढ़ चुके हैं दोस्तों इस बारी के रेसलमेनिया में इन्वॉल्व होने के, क्योंकि एक ट्वीट उनका सामने आ चुका है इस शोडाउन के बाद, रॉ के बाद।
वो क्या चीज़ लिखे हैं, कर्मा इज अ बिच। तो यहाँ दोस्तों चीज़ कह रहे हैं कि जो चीज़ तुमने कोडी के साथ की है वही तुम्हारे साथ भी होने वाली है। कहीं ना कहीं दोस्तों वो ये चीज़ भी बताना चाह रहे हैं कि कोडी भी बेल्ट से तुम्हें ऐसे ही मारेगा रेसलमेनिया नाइट 1 में। और कहीं ना कहीं दोस्तों वो खुद को भी बार बार स्टोरी लाइन का पार्ट दिखा रहे हैं, क्योंकि इस तरीके से जिस तरीके से शॉट ले रहे हैं कि अब तेरे साथ बुरा होगा, अब तू नहीं बचेगा, वो टीज कर रहे हैं अपना रिटर्न कंपनी के अंदर। चाहे नाइट 1 के लिए सही, यहाँ गोल्डस्ट के आने के चांसेस बनते हैं। अब गाइज बात कर ली जाए आज की अपनी मेन अपडेट्स की, तो गाइज सबसे पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों हमारे स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन की। तो गाइज ऑस्टिन के ऊपर ब्रांड न्यू अपडेट आ चुकी है। ऑस्टिन ने दोस्तों एक टिकटॉक वीडियो डाली है और गाइज इसके अंदर ऑस्टिन टीज कर रहे हैं अपने रिटर्न को। क्या चीज़ देखने को मिल रही है कि ऑस्टिन दोस्तों अपने घर के बाहर है और उनकी दोस्तों जो जीप रहती है, जो दोस्तों उनका ट्रक है, उसके अंदर दोस्तों किसी ने बियर रखी हुई है। ऑस्टिन जाकर देखते हैं और ये चीज़ बताते हैं कि देखो मैंने क्या क्या रख रखा है अपने दोस्तों। वहाँ सामान दिखाते हैं, चेन वेन, और वहीं दोस्तों आगे ईस्टर एग्स के बीच में दोस्तों हम लोगों को बियर देखने को मिल रही है। ईस्टर एग दोस्तों आप कह सकते हैं एक तरीके के स्पॉइलर का सिनोनिम है। स्पॉइलर जब भी कहना होता है हम कहते हैं ईस्टर एग्स गिराए हैं सुपरस्टार ने, और साथ साथ बियर देखने को मिल रही है, ठंडी बियर चिल्ड हो रही है उसमें बिल्कुल। तो इसका मतलब साफ है कि गाइस वो आने वाले हैं रेसलमेनिया के अंदर और किसी ने उन्हें इनविटेशन दे रखा है, बियर सेलिब्रेशन। अब रख के चल सकते हैं दोस्तों, यहाँ ऑस्टिन लगभग कंफर्म्ड है इस बारी की रेसलमेनिया के लिए। गाइस अब बात कर लेते हैं उस बंदे की जो कि गाइस काफी ज्यादा सुर्खियों में आ चुका है फिर से, वो है लेसनर। लेसनर का दोस्तों इस बारी सुर्खियों में आना रीजन है दोस्तों उनका हॉल ऑफ फेम में ना होना। आज सुबह रॉ के अंदर दोस्तों डब्ल्यू वालों ने कंफर्म कर दिया कि जो बंदा दोस्तों पॉल हेमन को इंडक्ट करेगा ना, वो नन अदर देन रोमन रेंस होने वाले हैं। और ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी बुरी चीज़ है, क्योंकि दोस्तों आप लोगों ने पॉल हेमन को ज़्यादातर देखा होगा लेसनर के साथ। अभी कुछ ही साल हुए हैं, 3-4 साल पहले दोस्तों रोमन रेंस के साथ अटैच्ड हुए, तब से लेकर अभी तक दोस्तों उनका वर्क इतना ज़्यादा सराहा नहीं गया है, क्योंकि रोमन रेंस माइक पर बोलते हैं। लेकिन लेसनर ने दोस्तों पॉल हेमन को वो प्रसिद्धि दी जो कि वो डिजर्व भी करते हैं, और कहीं ना कहीं दोस्तों वो उनका बेटर माउथ पीस थे। तो यहाँ दोस्तों फैंस क्या कह रहे हैं, लेसनर के साथ गलत हुआ है, और कहीं ना कहीं मैं भी इन सारे फैंस के साथ हूँ। अगर कोई बंदा डिजर्व करता है कि पॉल हेमन को स्टेज पर बुलाए, इंडक्ट करे, तो गाइज वो नन अदर देन लेसनर ही होने चाहिए थे, जो कि मेरे हिसाब से डब्ल्यू वालों की एक बड़ी कमी है। अगर आप इस बात से सहमत है, डू लाइक यहीं के यहीं। बात कर ली जाए दोस्तों आज की अपनी मेन न्यूज की, तो गाइस मेन न्यूज जो आज की हमारी जुड़ी हुई है वो जुड़ी हुई है दोस्तों दो अलग अलग अपडेट से। तो पहली अपडेट जो है वो है गाइस कोडी के साथ क्या हुआ आफ्टर रॉ। तो हम लोगों को दोस्तों आफ्टर रॉ एक चीज देखने को मिलती है कि रॉक एंड रोमन जो है रिंग से बाहर निकल जाते हैं, धीरे धीरे बढ़ते हैं, वहां रेफरी को डराते भी है लेकिन निकल जाते हैं। रॉक एंड रोमन पहले निकले और उसके थोड़ी देर बाद यानी कि 10-15 मिनट बाद कोडी एंड सेथ भी उड़ जाते हैं। वहाँ दोस्तों कोडी ने ऐसा बेल्ट का साइन भी बनाया, यानी कि चैंपियनशिप उनकी होगी, गोल्डन चैंपियनशिप को क्लेम करने के दोस्तों यहाँ कहीं ना कहीं साइंस दे रहे हैं। और इसका मतलब ये भी है कि कोडी 100% ठीक है। तो बहुत से लोगों को लग रहा था जिस तरीके से उनके ऊपर लैश अटैक हुआ है, बेल्ट से मारा है, कोडी अब नहीं उठने वाले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोडी इसका बदला ज़रूर लेंगे। कहीं ना कहीं कोडी दोस्तों हम लोगों को भी बेल्ट से अटैक करते हुए नजर आएंगे रॉक के ऊपर एट दिस ईयर रेसलमेनिया। लेकिन यहाँ इंटरेस्टिंग पार्ट क्या है कि सेथ रॉलिंस ने भी कुछ ऐसा टीज किया है जो कि काफ़ी बड़े क्वेश्चन मार्क खड़ा कर रहा है, जैसे कि उनका प्लान बी कहना। जब भी प्लान बी कहे ना, उन्होंने किसी को धोखा दिया है। सबसे पहले दोस्तों आपको याद होगा उन्होंने रोमन को धोखा दिया था, उस समय प्लान बी को काफ़ी ज़्यादा उन्होंने तवज्जो दी थी। फिर उसके बाद दोस्तों हमने देखा था कि प्लान बी को रिलेटेड दोस्तों उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें की जो कि गाइस हम लोगों को पसंद नहीं आई, अपने दोस्तों को धोखा दिया और उसके हम मसाया बने। देन अब फाइनली जाकर दोस्तों फिर से लाइन सामने आई प्लान बी। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर कोडी की वजह से उन्हें नुकसान होता है, नाइट 1 पर हारते तो नाइट 2 पर वो अपना गुस्सा उन पर उतार दे, तो इसके भी चांसेस है, क्योंकि प्लान भी अपने आप में काफ़ी तगड़ा वर्ड है और फैंस दोस्तों इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा टिप्पणियां कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि सेथ धोखा देने वाले हैं या फिर कुछ सरप्राइज चीज़ कर रहे हैं? कमेंट डाउन बिलो। वीडियो आज की इतनी थी, दोस्तों आज तक के लिए धन्यवाद, शबक है।